नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बना रहे हैं गट्टे की सब्जी, जो कि बहुत ही शाही अंदाज में है। राजस्थान में बहुत ही फेमस है। जब कभी कोई शाही अंदाज में हमें खाना बनाना हो तो वो बनाते हैं गट्टे, और वो भी गोविंद गट्टे। ये बहुत ही बढ़िया होते हैं और इसे आप जरूर ट्राई करें। गोविंद गट्टे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका बेसन तैयार करना होगा। तो करीब मैं 200 ग्राम के आसपास बेसन ले रही हूँ। इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और यदि आपके पास हो तो थोड़ा सा पुदीना पाउडर। इससे बहुत ही अलग फ्लेवर आएगा। और आधा चम्मच डालेंगे हम जीरा, करीब 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। आप घी डालिए, वैसे ये घी में ही अक्सर बनता है, पर आप किसी में भी बना सकते हैं। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं दही, और ये बहुत ही स्पॉन्जी सॉफ्ट बनते हैं। अंदर इसमें खोया रहता है, और चाहे तो खोया नहीं भी डालें, सिर्फ ड्राई फ्रूट डाल दें, पनीर डाल दें। पर जो बनाने का तरीका है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो आपकी चॉइस है। पर इसमें क्या होता है, बहुत सॉफ्ट रहते हैं। ये बिल्कुल भी टाइट नहीं बनते और कभी टूटते भी नहीं हैं, तो ये खासियत है इसकी। तो पहले तो आप इसे दही से गूंद लें, और बाद में जितनी ज़रूरत हो थोड़ा सा पानी डालें। और इसका डो ऐसा होना चाहिए सॉफ्ट, ज़्यादा टाइट भी नहीं, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, नॉर्मल सा। और पानी बहुत कम डलेगा। हाथों में ऑयल लेंगे और इसे, ये देखिए, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं है, ऐसा ही हमें चाहिए। और इसे करीब 10 मिनट हम रेस्ट करने के लिए देते हैं, और इसकी हम बनाते हैं फिलिंग। मेरे पास है खोया, जो सॉफ्ट ताज़ा खोया होता है, वही हमने लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश और थोड़े से काजू। अगर आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं, पर इसमें शाही जो टेस्ट आता है ये इसी से ही आता है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, बहुत थोड़ी सी डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर, बहुत मामूली सा नमक, और इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच पिसी चीनी, और थोड़ा सा इलायची को कूट के वो डाल देती हूँ। आधे चम्मच से बहुत कम लिया मैंने पिसी चीनी। ये भी आपकी चॉइस है, पसंद हो तो डालें, क्योंकि खोए में अपनी एक थोड़ी सी मिठास तो होती है। बस इसे हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा इलायची पाउडर भी डाल दिया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए, इसको भी 10 मिनट हो चुके हैं, इस बेसन को। अब हम लेंगे इसका ऐसे बॉल, बहुत बड़ा नहीं, छोटा। इस तरीके से इसे फैलाना है। इसमें एक खोए का बॉल डालना है और इसे बंद करके इस तरीके से रखते जाना। अब ये गट्टे से बहुत ही अलग सब्जी है। इसी तरीके से दूसरा भी बॉल लेंगे और इसे इस तरीके से फैलाएंगे। ये खोए का बॉल डालेंगे और इसे बंद कर देंगे। और इधर हम ये बना रहे हैं, और दूसरी तरफ हम एक पैन में पानी उबलने के लिए रख देते हैं। तो इस तरीके से हमारे करीब 14 बॉल्स बन गए हैं। पानी में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1 चम्मच दही डालेंगे। इससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब इस उबलते हुए पानी में हमें डालना है इन बॉल्स को। कभी भी ठंडे पानी में न डालें, उबलते हुए पानी में ही डालें, और इसे खुला उबालना है। इसका पानी हमें रसे में यूज़ होगा, और यदि ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा बचा के भी रख सकते हैं, पूरा नहीं लगेगा। ये देखिए,
बहुत अच्छे से उबल रहे हैं, करीब 5-6 मिनट बल्कि 8 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए कितने सॉफ्ट से हो गए हैं, और ना ये सॉफ्ट भी बहुत है और टूटे भी नहीं हैं। तो ये बहुत इस तरीके से आप बनाइए और इसे उबालिए। अब इसे निकाल के थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई भी करेंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छे गोल्डन कलर हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी होगी कि इसके सामने आपको बहुत सारी सब्जियां लगेगा कि उनके सामने ये ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि कई बार हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, हम पनीर वगैरह ये वो बनाने की कोशिश करते हैं, पर आप ये ज़रूर बनाइए, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है। इसकी फाइनली ग्रेवी बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने करीब 2 टेबल स्पून ऑयल लेना है। इसमें डालेंगे हम 1 तेज़पात, 1 छोटी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा डालेंगे दालचीनी का, काली मिर्च, लौंग और आधा चम्मच जीरा। और ये सब्जी हम बना रहे हैं बिना लहसुन बिना प्याज के, तो जिससे आप तीज त्योहार पे भी इसे हमेशा बना सकते हैं। इसमें डालेंगे हम अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम डालेंगे 2 टमाटर ग्राइंड किए और इसे आप अच्छे से पकने दीजिए। और ये देखिए ऐसे खोल के रखेंगे तो बढ़िया अंदर खोया दिखेगा, और खोया भी ना फ्लेवरफुल है और अंदर से पूरा पका हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा इसमें। अब ये देखिए मेरे पास है दही, करीब 125 से 150 ग्राम दही है, इसे मैंने फेंट लिया है। अब इसमें डालूंगी मैं सारे मसाले। थोड़ा सा हमने काश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, थोड़ा सा हम इसमें भी डालेंगे। थोड़ा सा हम सादा लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब इस दही को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यदि आप दही नहीं खाना चाहते, बहुत घरों में मैंने देखा है कि दाल के साथ दही नहीं खाते, तो कोई इशू नहीं, आप प्याज यूज़ कर सकते हैं। प्याज नहीं यूज़ कर सकते तो आप कोई बात नहीं, थोड़ा टमाटर को बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा ग्रेवी में खोया डाल दीजिए, तो वो भी चल जाएगा। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे कई बार हम दही नहीं डालते, हमारे पास खोए का भी ऑप्शन नहीं है, खोया भी हम डाल चुके हैं, उसमें नहीं बचता, तो ये ब्रेड क्रम्स हैं, आप ये भी अगर इसमें डाल देंगे तो आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब हम ये पूरा इसने फैट छोड़ दिया है टमाटर ने, टमाटर बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम ये जो दही बना के रखी है वो हम डाल देते हैं, और दही डालने के बाद उसे फटाफट चलाएंगे तेज आंच पे, जिससे दही ना फटे। काफ़ी अच्छे से ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम ये बॉल्स डालेंगे। अब हमें पानी वही डालना है जो जिस पानी में हमने इस गट्टों को उबाला था, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए इसमें पकाइए, बिल्कुल भी टूटने का डर नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब जामुन की सब्जी हो। इसको ढककर हमने 5-7 मिनट इस तरीके से पकाए हैं। ये देखिए बढ़िया मज़ेदार, और एक भी नहीं टूटा। जो मैंने टूटा हुआ डाला है वो बस वैसे ही पड़ा है, ये देखिए। और ग्रेवी भी इसकी बहुत मज़ेदार, बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि हमने इसमें प्याज नहीं डाला है, तो बहुत ही अच्छी लगेगी ये खाने में। और इसमें लास्ट में आप गार्निश कीजिए थोड़े हरे धनिया पत्ती की। तैयार है हमारी सब्जी। इसे आप रोटी, पराठे, राइस के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
लीजिए तैयार है गोविंद गट्टे। और आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा मसाले ऑयल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही लाजवाब मज़ेदार रहेंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।